In this question a and b are real number, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक जिसका रिपीटेड रूट है. ठीक है, रिपीटेड रूट है अल्फ़ा, और एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट तो अल्फ़ा है बट अनदर रूट उसका बीटा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, जिसका ये रिपीटेड रूट अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, और एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो, जिसका एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट जो है वो बीटा है. ठीक है, तो रिपीटेड रूट का कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू ज़ीरो. तो डी निकालोगे तो ये आ जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फाइव ए. तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ए. अब यहाँ पे क्या करना है कि ये देखो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इस फर्स्ट वाले के जो रिपीटेड है, सम ऑफ रूट किसका है, इसका निकाल रहे हैं. तो ये क्या आ जाएगा, टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे माइनस टू बी, तो माइनस टू बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया. तो टू से टू कैंसिल कर लो, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है वो बी बाई ए आ रहा है. अभी अल्फ़ा इसका भी रूट है, तो अल्फ़ा जो है इस रूट जो होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा. तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फ़ा माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा होगा. तो अल्फ़ा की जगह पे बी बाई ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू बी इन इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ से ये क्या आ रहा है, ये बी स्क्वायर करा तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ रहा है माइनस टू बी स्क्वायर बाई ए माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो. अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिया तो ये नीचे में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस टेन ए स्क्वायर इस तरह इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइव है, तो फाइव ए माइनस टू ए इंटू फाइव ए माइनस टेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये क्या आ रहा है, फाइव ए माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस टेन ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से आपका फाइव ए माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है. तो यहाँ से फाइव ए कॉमन निकाला तो वन वन माइनस फोर ए इक्वल टू ज़ीरो. तो या तो फाइव ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, या आपका वन माइनस फोर ए इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो मेंशन कर रखा है कि ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया. तो ये होगा, तो इसका मतलब होगा कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर. ए की वैल्यू निकल गई तो बी की वैल्यू भी निकाल लोगे, तो या ये की वैल्यू निकल गई, तो ये यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ा बीटा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू ये, तो बी की वैल्यू जो आ रही है, बी की वैल्यू जो होगी बी इज इक्वल टू फाइव ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ए, या अब यहाँ से हम लोग को जो निकालना है सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा. तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टू बी होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो टेन होगा. ठीक है, तो ये इसका निकाल दिया इस इक्वेशन का. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू टेन, तो यहाँ टेन सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, फोर बी स्क्वायर माइनस टेन माइनस ट्वेंटी. बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, फाइव ए, तो फोर इंटू फाइव ए माइनस ट्वेंटी, और यहाँ पे फोर इंटू फाइव इंटू ए की वैल्यू वन बाई फोर माइनस ट्वेंटी. तो ये फोर फोर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे
-10, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना है, -10 है, ये -10 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका -10, तो ये +20 ऐसा, तो यहाँ से ये +20, तो टोटल वैल्यू जो आएगा 5 + 20 डेट इज इक्वल टू 25। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डेट इज़ 25, फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।